एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम सरस्वती था। वह एक गरीब किसान की पत्नी थी। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। सरस्वती अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह उन्हें बहुत मेहनत से पालती पोसती थी। एक दिन सरस्वती का बड़ा बेटा विमल एक शहर में नौकरी करने चला गया। वह बहुत पढ़ा लिखा था। वह अपने परिवार को खुश देखना चाहता था। वह शहर में अच्छी नौकरी करके अपने परिवार को अच्छी तरह से पालना चाहता था। विमल ने शहर में अच्छी नौकरी पाली। वह अपने परिवार को हर महीने पैसे भेजता था। सरस्वती और उसके दूसरे बच्चे रीना और राजू विमल के आने का इंतजार करते रहते थे। एक दिन विमल के पास एक दुर्घटना हो गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरस्वती और उसके दूसरे बच्चे विमल के लिए बहुत चिंतित थे। वे उसे देखने के लिए शहर गए। विमल को देखकर सरस्वती बहुत दुखी हुई। वह रो पड़ी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसके बेटे को ठीक कर दे। विमल कई दिनों तक अस्पताल में रहा। आखिरकार वह ठीक हो गया। सरस्वती और उसके दूसरे बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। विमल ने फिर से नौकरी शुरू कर दी। वह अपने परिवार के लिए और भी मेहनत करने लगा। वह अपने परिवार को खुश देखना चाहता था। एक दिन विमल की शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम कामनी था। कामनी एक अच्छी लड़की थी। वह सरस्वती और उसके दूसरे बच्चों से बहुत प्यार करती थी। विमल और कामनी के एक बेटा और एक बेटी हुई। सरस्वती अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करती थी। वह उन्हें बहुत दुलारती थी। सरस्वती एक दिन बीमार पड़ गई। वह बिस्तर पर पड़ गई। विमल, कामनी और उनके बच्चे उसकी देखभाल करते थे। एक दिन सरस्वती ने अपने बच्चों को बुलाया। उसने उन्हें कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। वह बोल नहीं पा रही थी। विमल ने अपनी मां को गले लगाया। उसने कहा, मां, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सरस्वती ने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। फिर वह हमेशा के लिए सो गई। विमल, कामनी और उनके बच्चे सरस्वती के जाने से बहुत दुखी हुए, लेकिन वे जानते थे कि सरस्वती हमेशा उनके दिल में रहेगी। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मां का प्यार सबसे सच्चा प्यार होता है। मां अपने बच्चों से बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती है। मां के बिना जीवन अधूरा है।